वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9 10 10। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे, शानदार होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी सिर्फ अपनी आपकी ही अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ पेंडिंग लेक्चर्स में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मैम ये लेक्चर आपने मेंडल्स के रूल के साथ क्यों नहीं बनाया ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वंस यू आर एबल टू सॉल्व द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड वंस यू आर एबल टू सॉल्व द डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब आप ये दोनों क्रॉस सीख लेंगे बच्चों तो आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करने हैं। साथ में शिप्रा मैम का गोल्डन रूल जो पूरा इंडिया जानता है वो आज आप सीखने वाले हैं कि इस गोल्डन रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आप 2 लेक्चर्स में सीख जाएंगे तो मेंडल के जो तीनों नियम हैं, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये अच्छे से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। आज का लेक्चर इतना बड़ा नहीं कि मैं डाई हाइब्रिड इसी में ठूस दूं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए मेंडल ने क्या क्या सी टेक्निक अपनाई है वो सब आज हम सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि मेंडल ने पी को क्यों चुना, वाई मेंडल को हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। प्लांट पी में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि मेंडल को पी को ही चुनना पड़ा? क्या सिर्फ मेंडल ने पी पर ही एक्सपेरिमेंट किया या कोई और भी प्लांट था? इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर मैम का देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बिना किसी देरी के, ठीक है। मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों देखो मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। देखो मेंडल ने सबसे पहले क्या कार्य किया है, ये सबको पता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो पी प्लांट है, ये सबको बहुत अच्छे से पता है। पर उन्होंने पी प्लांट को क्या एज इट इज उखाड़ा और फर्टिलाइजेशन कराना शुरू कर दिया, या उन्होंने कुछ पहले उसके पी के साथ कुछ अत्याचार किया उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया? चलिए शुरू करते हैं। मेंडल ने अपना ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने ब्रीडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप 2 कैरेक्टर्स को आपस में मिक्स करते हैं, काहे के लिए मिक्स करते हैं? ताकि आपको अपना डिजायर कैरेक्टर मिल सके, देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। ब्रीडिंग वैसे तो नेचुरली ही होती है भाई, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होता है, पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार भी ब्रीडिंग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेंडल ने भी किया और मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके ऐसा रिवोल्यूशन लाया जेनेटिक्स में जिसके कारण आज आप इस बोर्ड में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेंडल ने ब्रीडिंग किया है, अपनी इच्छा के अनुसार कैरेक्टर को देखना चाहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। इसके लिए उन्होंने किया क्या? सबसे पहले इन्होंने प्योर पेरेंट प्लांट के सिलेक्ट किया। प्योर पेरेंट प्लांट क्या होता है समझना। प्योर पेरेंट प्लांट का मतलब यह है, ध्यान से समझना, प्योर पेरेंट प्लांट का मतलब यह है कि जनरेशन टू जनरेशन उनके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको ग्रो करेंगे, मान लीजिए आप इसको फर्स्ट जनरेशन में ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पी प्लांट है और अगर उसको हम फर्स्ट जनरेशन में ग्रो कर रहे हैं और बेटा फर्स्ट जनरेशन में ग्रो करने के बाद वो टॉल दिखाई देता है और बेटा 100 जनरेशन, फिर उसको हमने सेकेंड ग्रो किया, फिर हमने 10th ग्रो किया 10th जनरेशन तक, फिर हमने उसको 100 जनरेशन तक ग्रो किया, फिर हमने उसको 1000 जनरेशन तक ग्रो किया। जब आप ग्रो करते जा रहे हैं तो 100 जनरेशन या 1000 जनरेशन तक वो टॉल ही दिखाई दे रहा है, उसके कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके ट्रेट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंड प्लीज डू नॉट आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड द ट्रेट, ठीक है। कैरेक्टर के ही रूपों को हम ट्रेट कहते हैं, जो टॉल क्या होता है ट्रेट होता है, कैरेक्टर क्या है हाइट। तो अगर आप उसका कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर क्या है बच्चों? उसका कैरेक्टर है शिप्रा मैम हाइट। कैरेक्टर क्या है? हाइट। और इसका ट्रेट क्या हो गया बेटा जी बताओ? इसका ट्रेट क्या हो गया? ट्रेट हो गया लॉन्ग या टॉल। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेट है वो टॉल ही टॉल आ रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा। देन दिस इज वी कंसिडर्ड एज प्योर प्लांट। तो जब आप किसी प्लांट को उगाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन उसके ट्रेट्स में, उसके लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आता, वो एज इट इज उगता रहता है, तो इसे हम प्योर पेरेंट प्लांट कहते हैं। तो मेंडल ने प्योर पेरेंट प्लांट को चुना। प्योर पेरेंट प्लांट मतलब सिमिलर ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब हाइट कैरेक्टर हो गया और टॉलनेस उसका ट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, उन्होंने फर्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन क्रॉस फर्टिलाइजेशन से किया है। देखो 3 स्टेप मेंडल ने फॉलो किए हैं। मेंडल ने जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान पहला उन्होंने क्या चुना है बच्चों? उन्होंने प्योर पेरेंट को चुना जो कभी जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया है बच्चों? दूसरा उन्होंने क्या किया है बताओ मेरे साथ? पहले जब
जब उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, जब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बेटा जी क्या किया, स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कराया है। क्या कराया है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब कैसे कराया ये भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगी। उसके बाद जब उनको सेकेंड बार फर्टिलाइजेशन कराना था तो उन्होंने क्रॉस नहीं कराया, देन उन्होंने सेल्फ कराया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या कराया है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मैम ये क्या बोले जा रही हो? थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले एक प्योर पेरेंट प्लांट चुना जो कि कैरेक्टर में बदल नहीं रहा था जनरेशन टू जनरेशन। फिर उसके बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन को चुना। फिर उसके बाद उन्होंने जब पहली जनरेशन के बच्चे पैदा हो गए, मतलब मटर के दाने आ गए, तब नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया है। ये सब, ये 3 स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। ये अच्छे से बढ़िया तरीके से याद रखना है। ओके, डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो मेंडल ने जब अपना ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ा, ठीक है। कैसा प्रिकॉशन लेना पड़ा कि एक बार में वो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही, देखो मेंडल ने उठा, देखो भैया कोई भी पढ़ाई अपन शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं ना। तुम मुझे बताओ, बायोलॉजी का भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने लगते हो क्या? रे नहीं करते ना। हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ते हैं, एक दिन में ही शक्तिमान बन के पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते, अपन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में जाकर अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप। तो मेंडल ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को ही लिया, उन्होंने हाइट को ही लिया, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इस एक क्रॉस में उन्होंने पहले एक ही ट्रेट को लिया, जैसे टॉल को ले लिया, ठीक है। और जैसे उन्होंने मान लो सिर्फ कलर ऑफ फ्लावर को ले लिया, ठीक है। जैसे उन्होंने स्टेम की हाइट को ले लिया, मतलब वो क्या है, पहली बार भसड़ नहीं मचाना चाहते थे, तो उन्होंने सिर्फ एक ट्रेट को ही अपना जो है ब्रीडिंग का कैरेक्टर माना कि भैया हम इसी कैरेक्टर के साथ पहले अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। और जब एक ही कैरेक्टर को आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, अभी हाइब्रिड का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फॉर फर्स्ट टाइम, देन इसलिए हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। व्हाई वी कॉल्ड एज हाइब्रिड क्रॉस, देन आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। नाउ ध्यान से समझो, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने, अच्छा देखो आपको भी ये पता है कि जो भी वो ट्रेट ले रहे थे उसका एक कंट्रास्टिंग ट्रेट था कि नहीं था। तो जैसे अगर वो हाइट ले रहे हैं तो हाइट का एक डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा? टॉल। रेसेसिव ट्रेट क्या होगा? डॉर्फ। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, इसके बाद जब उनका मोनोहाइब्रिड सक्सेसफुल हुआ तो ऐसा नहीं है, उन्होंने डाई हाइब्रिड भी किया, ट्राई हाइब्रिड भी किया, ठीक है। इन क्रॉस में जब उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझते हो ना क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है, ध्यान समझना, देखो इन्होंने सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले पढ़ा, अरे यार हम लोगों ने सबसे पहले किया कि उन्होंने प्योर प्लांट लिया। प्योर प्लांट मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो वैसे रहेगा। ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स इज सो डैम ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जेनेटिक्स का कंसेप्ट इज सो डैम ब्यूटीफुल। वंस यू लर्न द जेनेटिक्स ना यू विल लव द जेनेटिक्स। ध्यान से समझना बस। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मान लो प्योर प्लांट लिया, तो अगर मान लो उन्होंने बेटा 2 प्योर प्लांट लिए, एक लिया उन्होंने टॉल, ठीक है, एक उन्होंने लिया टॉल, दूसरा उन्होंने लिया डॉर्फ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में जब इनको आप कितने बार भी इन सीड्स को उगाते रहिए, टॉल ही देंगे, डॉर्फ वाला डॉर्फ ही देगा। तो उन्होंने मान लो अभी उन्होंने, क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे हैं, तो अभी उन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया है बेटा जी? हाइट का कैरेक्टर लिया है, और हाइट के कैरेक्टर के 2 ट्रेट लिए हैं, और दोनों ट्रेट कैसे हैं? प्योर है। टॉल वाला भी प्योर है, डॉर्फ वाला भी प्योर है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया है बच्चों, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है बेटा जी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया है। अब बात ऐसी है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कुछ भी करो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां नहीं होना चाहिए। तो मेंडल ने ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशन बरते कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो, जबकि सेकेंड स्टेप में उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन खुद ब खुद करवाया है, पर पहले उन्होंने क्या किया है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि ऐसा है भाई कि उसमें आप डिजायर कैरेक्टर ही चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि अनवांटेड कोई बी आए और जो है पोलन ग्रेन किसी और का गिरा जाए। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि मान लो कोई टॉल प्लांट है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई टॉल प्लांट है, क्लियर है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पे हमेशा डॉर्फ प्लांट के ही पोलन ग्रेन गिरे,
समझना, मान लो कि ये टॉल प्लांट है, हम ये चाहते हैं कि इसमें डॉर्फ प्लांट के ही पोलन ग्रेन गिरे, कहीं और से टॉल। अब पी का प्लांट कैसा होता है भाई, जो है तो इसमें बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ये बात समझ रहे हो। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि टॉल प्लांट में मान लो कि पी का मैं एक फ्लावर बना के दिखाती हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर का फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है, मान लो छोटा बनाती हूं, आपको यहां से सब समझ में आएगा। हम ये चाहते हैं कि इस टॉल प्लांट में हमेशा डॉर्फ प्लांट का ही पोलन ग्रेन गिरे, तो मैं क्या करूं, तो करना ये है बेटा कि इस प्लांट में ये लगी हुई है आपकी ओवरी और यहां पे लगे हुए हैं आपके एंथर, ठीक है, यहां पे लगे हुए हैं आपके एंथर। अब अगर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना और हम चाहते हैं कि डॉर्फ प्लांट का ही पोलन ग्रेन इस पे गिरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मेल पार्ट को कट करके अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि टॉल प्लांट का ही पोलन ग्रेन गिर जाएगा इसके ऊपर। समझ रहे हो। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट सिखाया है हम लोग वो, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले मेल पार्ट कट करना है, ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना कोई, ठीक है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर मेल पार्ट को कट करना है। मेल पार्ट को कट करना है, इसका मतलब यह है कि एंथर कट करना है, ठीक है, एंथर को हटा दीजिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, पर अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस आप कब करेंगे, जब ये दोनों इमेच्योर हैं। डन कब करेंगे आप, डन एट इमेच्योर कंडीशन। समझो बात को, ये कब करोगे, जब कंडीशन इमेच्योर रहेगी। अब बताओ यार, मान लो दोनों मैच्योर हो गए, दोनों जवान हो गए, लड़की भी जवान हो गई, लड़का भी जवान हो गया। अब उसको आप इमैस्कुलेशन करने गए, मेल पार्ट को हटाने गए, पता चला तब तक ही एंथर फट गया, पोलन ग्रेन रिलीज हो गया हो, तो ये जो है इनके बाल अवस्था में ही कर देना है, ठीक है। इनके जो है जब ये मैच्योर रहेंगे तभी ये वाला स्टेमेन काट के अलग कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। मेंडल ने आपको क्या क्या नहीं सिखाया बेटा। बायोलॉजी इज सच अ ब्यूटी यार, बायोलॉजी एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। उसके बाद इमेच्योर कंडीशन में ये आपकी फीमेल बैठी है, इसके सजन अभी नहीं आए हैं, और इसको पैक कर दीजिए, ठीक है, इसको पैक कर दीजिए। मैम पैक क्यों कर रहे हैं बेटा, पैक इसलिए कर रहे हैं, इसको कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं इसको हम, बैगिंग। बैग कर दीजिए। बैग क्यों कर रहे हो बेटा, ताकि बाहर से पोलन ग्रेन ना गिर जाए ना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, उसके बाद मैच्योर कर लो उसको, ठीक है, उसके बाद मैच्योर कर लो, ठीक है। मैच्योर हो गया है आपका फीमेल पार्ट, देन उसके बाद इसको निकालो बाहर, फीमेल पार्ट मैच्योर हो चुकी है। और अब इसमें आपको डस्ट करना है किसके, डॉर्फ प्लांट के पोलन ग्रेन। अब यहां पर आपको क्या करना है, डस्ट, क्या करना है, डस्ट पोलन ग्रेन। किसके पोलन ग्रेन डस्ट करने हैं आपको, डॉर्फ प्लांट के पोलन ग्रेन। डॉर्फ, ड्रॉप लिख रही हूं देखो तो मुझे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन किसके डस्ट करने हैं बेटा जी, डॉर्फ प्लांट के डस्ट कर दो, डॉर्फ प्लांट के डस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको बैक कर दो, नहीं तो किसी और का भी तो पोलन ग्रेन गिर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने, दिस इज कॉल्ड एज बेटा, उसके बाद आप इसको फिर से पैक कर दो, बैगिंग, ठीक है, बैगिंग करिए। और फिर क्या होगा बताओ, अलाउ टू फर्टिलाइजेशन। क्या करना है, इसको फर्टिलाइजेशन होने दीजिए, अलाउ टू फर्टिलाइजेशन, अलाउ टू फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो बेटा ये मेंडल ने डिजाइन किया है एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है कि नहीं किया है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेटा जी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात। मेंडल ने अपनी इच्छा के अनुसार डॉर्फ प्लांट के पोलन ग्रेन को टॉल प्लांट के स्टिग्मा में गिरा दिया। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, डॉर्फ प्लांट में टॉल प्लांट का भी गिरा सकते हैं। ये बात समझ में आई, डन। तो आपने देखा कि उन्होंने बार बार बैग किया है टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है ना कि ऊपर से मधुमक्खियां इस पर बैठ जाओ, टॉल प्लांट का ही पोलन ग्रेन ले आए, तो बैगिंग की। साथ में सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इमेच्योरिटी में ही मेल पार्ट को काट के अलग कर दिया कि गलती से भी टॉल प्लांट का पोलन ग्रेन टॉल प्लांट के इस फीमेल पार्ट में गिरना नहीं चाहिए, बैक कर दो। फिर मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद जो डॉर्फ प्लांट है उसका, ये है डॉर्फ प्लांट का पोलन ग्रेन, ठीक है।
अब इस डॉर्फ प्लांट के पोलन ग्रेन को इसके ऊपर गिरा दो, उसके बाद फिर से बैक कर दो, अदरवाइज क्या होगा कि एनवायरनमेंट से भी तो कहीं से पोलन ग्रेन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बैक करने के बाद फर्टिलाइजेशन होने दो, उसके बाद रिजल्ट देख लो। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, उन्होंने सबसे पहला स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप नंबर 1 उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन ही कराया है हर जगह, और ऐसे ही कराया है, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, उन्होंने स्टेप नंबर 1 में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही कराया है, ठीक है। उन्होंने स्टेप नंबर 1 में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही कराया है, ये बात याद रखना। और इस मेथड से क्रॉस मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट को दिए हैं। क्लियर है इतनी बात? डन डन डन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन आखिरी में रिवील करूंगी, ठीक है। अब मान लो उन्होंने लिया एक टॉल प्लांट, ठीक है, और उन्होंने लिया एक डॉर्फ प्लांट, ठीक है, उन्होंने लिया एक टॉल प्लांट और उन्होंने लिया एक डॉर्फ प्लांट। अब आपको भी पता है कि ह्यूमन बीइंग में जो भी जीन्स होते हैं, जैसे एक टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है, तो हर जीन जो है वो पेयर में होता है, पेयर में है। आपको पता है एक टॉल प्लांट में एक कैपिटल टी जीन मम्मी से आया होगा, एक पापा से आया होगा, इसका भी एक स्मॉल टी जीन इसकी मम्मी से आया होगा, एक पापा से आया होगा, ठीक है। अब इनके बीच में कौन सा फर्टिलाइजेशन होना है बताइए जल्दी से, और ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना लल्ला, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा एक और, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कराएंगे बोलिए, यहाँ पर कराएंगे आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। करा लिया, डन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको ये पता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा 2 ही जीन जाएंगे, पर यहां पर तो आपको 4 जीन दिख रहे हैं, 4 ट्रेट्स के जीन दिख रहे हैं। तो जाने से पहले होता यह है कि सबसे पहले ये जीन बेटा अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि ये कैपिटल टी जो है ये स्मॉल टी से फ्यूज हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज हो जाए, हो सकता है कि ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज हो जाए, हो सकता है कि ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से फ्यूज हो जाए, कोई किसी से भी फ्यूज हो, पर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही तो बन रहा है। सारा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके लिए मैं तुमको एक और चीज जो है समझाती हूँ, ध्यान से समझना है। जैसे मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए यहाँ पे, इसका और कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ तो बढ़िया तरीके से और समझ में आए। ओह ये क्या हुआ, रुक रहा बच्चों, है ना। बढ़िया तरीके से मैं आपको और ये बढ़िया ये वाला कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। देखो आ जाओ बच्चों, देखो मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन बढ़िया तरीके से समझ में भी आता है ना। ये है एक ये मान लो है एक फीमेल, फीमेल का नाम क्या रख दें, फीमेल का क्या नाम रख देते हैं, मान लो फीमेल का नाम अपन क्या रख दें यार, बताओ जल्दी से। फीमेल का नाम अपन रख देते हैं चिंकी, ठीक है। चिंकी, ये मान लो चिंकी है, ठीक है, ओके। अब चिंकी के पास, ध्यान से समझना, चिंकी के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XX होते हैं, और यहां पर मिक्कू है, ये चिंकू और मिक्कू की शादी हो गई और मिक्कू के पास XY क्रोमोसोम है, ठीक है। ये लड़का है, लड़की है, डन है। अब आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैम ने क्या सिखाया है कि भाई चिंकी जो है वो गैमीट बनाएगी, क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी, गैमीट। याद है कि नहीं याद है, कैसा भूल गया। तो इसके पास कैसा गैमीट बन जाएगा, सिंगल X, ठीक है। बनेंगे गैमीट, हमेशा फीमेल के पास कैसे गैमीट बनते हैं, X वाले, ठीक है। जबकि मेल के पास कैसे गैमीट बनते हैं, X और Y दोनों प्रकार के। बन सकते कि नहीं बन सकते। अब देखो ये वाला X की पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाले स्पर्म से फ्यूज हो जाए, ठीक है। ये वाले X की पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाले Y से फ्यूज हो जाए। इस वाले X की पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाले X से फ्यूज हो जाए। इस वाले X की पॉसिबिलिटी है कि ये वाले X से फ्यूज हो जाए। कोई किसी से भी फ्यूज हो जाए, पॉसिबिलिटी यही बनेगी, या तो X बनेगा या तो XY बनेगा। बोलो है ना, समझे कि नहीं समझे, बोलो है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। हमेशा पहली जनरेशन से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है जीन लेते हैं। एक पेरेंट से एक जीन ले लो, दूसरे पेरेंट से सेम कैरेक्टर का दूसरा जीन ले लो और पेयरिंग कर दो, ठीक है। पर हर बार आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन वही बनेगा ये जरूरी नहीं है बेटा।
जैसे कि फीमेल में है आपका एक्स क्रोमोसोम, एक्स गैमीट बना है, ठीक है, एक्स ओवा बना है। अब इस एक्स ओवा से दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बच्चों? हो सकता है कि इस एक्स वाले ओवा से एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हो जाए तो लड़की बन जाएगी, हो सकता है कि वाई वाला स्पर्म फ्यूज हो जाए तो लड़का बन जाएगा। किसी को पता है क्या कि हमेशा लड़की बनेगी या लड़का बनेगा? नहीं, कभी किसी को नहीं पता है कि लड़की बनेगी या लड़का बनेगा। हमेशा 50-50% चांसेस होते हैं कि लड़की बनेगी, 50 लड़का बनेगा। तो बेटा किसी को नहीं पता है कि क्या बनेगा, ये हमेशा लक बाय चांस होता है कि कौन किससे फ्यूज होगा। बट हमेशा ये एश्योर है कि नेक्स्ट जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर के 2 जीन्स जाएंगे। जैसे कि सेक्स को डिटरमाइन करने के 2 जीन आएंगे, एक मम्मी से एक पापा से। ऐसे ही हाइट को डिटरमाइन करने के लिए 2 जीन आएंगे, एक मम्मी से एक पापा से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने एक ट्रेट लिया है, ठीक है, जो कि एक ट्रेट है टॉल और एक ट्रेट है डॉर्फ, और कैरेक्टर क्या है? हाइट। जब हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन में जीन भेजना है तो दोनों जीन तो जा नहीं सकते। पता चला दोनों मम्मी से आ गए, दोनों पापा से आ गए, 4 जीन हो गए, 4 तो हो नहीं सकते। हमें ये पता है कि हर चीज पेयर में ही जानी है। जिस प्रकार से क्रोमोसोम पेयर में होता है तो जीन भी तो पेयर में ही होंगे ना। अगर 23 क्रोमोसोम मम्मी से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम पापा से आ रहे हैं, तो आपके पास कितने क्रोमोसोम आए बच्चों जी? 46। अगर 46 क्रोमोसोम आए हैं, इसका मतलब ये कि 1 सेट ऑफ जीन मम्मी से आ रहा है एंड 1 सेट ऑफ जीन पप्पा से आ रहा है। तो अगर एक हाइट का जीन मम्मी से आ रहा होगा तो दूसरा हाइट का जीन पप्पा से आ रहा होगा। दोनों डोमिनेंट होंगे तो आपकी हाइट लंबी होगी, दोनों रेसेसिव होंगे तो आपकी हाइट छोटी होगी। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा तो आपकी हाइट वो भी डोमिनेंट होगी, मतलब लंबे ही होंगे आप। तो आप हमेशा ये समझो कि कभी भी दोनों जीन जो आपके पेरेंट के पास है वो नहीं जा सकते, एक ही जाएगा। तो अगर एक ही जाएगा तो सबसे पहले आपको जीन को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। समझ में आई बात? आपका ये जो दोनों हाइट के जीन है ये किसमें है बच्चों? पेयर में है। किसी भी रूल में, इन द मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, भाड़ में जाने दो। जब भी आपको नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स को भेजना है, पहले पेरेंट वाले को सेपरेट करो। तो पेयर में है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जीन सेग्रीगेट करोगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये जो जीन है ना, जीन, ये जो टी कैपिटल टी क्या है? जीन है। किस चीज का जीन है? हाइट का जीन है, ठीक है। किस कंडीशन में? दोनों होमोजाइगस। होमोजाइगस सिमिलर दिख रहे हैं। ये कैसे है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब जब 2 डिफरेंट अलग अलग जीन हो तो हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सिमिलर जीन हो। तो यहां पर आपको सबसे पहले जब आप नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जीन को क्या करना पड़ेगा बेटा? जीन को करना पड़ेगा शिप्रा मैम सेग्रीगेट, ठीक है। जीन को क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट। मैम के कंसेप्ट बहुत क्लियर से समझना, ठीक है। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट कर लिए, 2 जीन पप्पा के पास है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि चिंकू पैदा हो जाए, हो सकता है मिंकू पैदा हो जाए, हो सकता है सिंकू पैदा हो जाए, हो सकता है गिक्कू पैदा हो जाए, कोई भी पैदा हो जाए, पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन हाइट का कैसा बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आई बात? ऐसा नहीं 4 पौधे पैदा होंगे, हो 4 भी पौधे पैदा हो सकते, कोई वो नहीं है, ठीक है। मान लो 4 पौधे पैदा हुए, पर चारों के पास जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा होगा? ये होगा। समझ में आ गई बात? मान लो 4 पौधे पैदा हुए, इनके पास ये होगा। समझ में आई बात? तो ये पॉसिबिलिटी, ये इससे फ्यूज हो सकता है, ये इससे फ्यूज हो सकता है, ये इससे फ्यूज हो सकता है। ऑल द जीन्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, जीन्स आर इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात? ये सब क्यों सिखा रही हूं अभी आपको 1-2 लेक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। जीन्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टर का जीन दूसरे सिमिलर कैरेक्टर से किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि हाइट वाला कलर के साथ पेयरिंग कर ले, कर भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमेशा सिमिलर कैरेक्टर के जीन जो होते हैं, सिमिलर ट्रेट के जो जीन होते हैं, वो अपने सिमिलर वाले को ढूंढकर पेयरिंग करते हैं। मान लो यहाँ पे टी के साथ आप आर जोड़ भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टी अपना अलग एक्सप्रेस करता, आर अपना अलग एक्सप्रेस करता, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा जो भाई भाई होते हैं वो अपने आप वाले जीन को ढूंढ ही लेते हैं और पेयरिंग कर ही लेते हैं, और वो लक बाय चांस है किसके साथ होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो मान लो हमारे पास जो है प्लांट बने, वो सब कैसे बने? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन सबको क्लियर हुआ कि हमने फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे किया। हमें हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में 2 ही जीन ले जाने हैं, एक मम्मी के और एक पप्पा के। अगर मम्मी और पप्पा दोनों से एक एक जीन आना है तो पहले मम्मी पप्पा के जीन को सेपरेट करो और मम्मी के जीन को भी सेपरेट करो। एक ले आओ पप्पा से, एक ले आओ मम्मी से। पर क्या जरूरी है यही वाला है? हो सकता है ये वाला आ गया पप्पा से, ये वाला मम्मी से, हो सकता है ये वाला पप्पा से और इधर वाला मम्मी से, कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो आपकी 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पर चारों के पास कॉम्बिनेशन कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। डन। अब बेटा आपके पास ये देखो, यहां पर सारी पॉसिबिलिटी कैसी बनी है? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आई बात? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जिसके पास भी कैपिटल जीन अगर एक भी रहा बेटा, वही अपना बोलबाला करेगा। मतलब ये अगर
शिप्रा मैम है और एक छोटा बच्चा है, तो वो कुछ भी कर ले, वो शिप्रा मैम के सामने नहीं अरे तुम भी नहीं बोल सकते ना, ठीक है, समझने वाली बात है, तो मैं ही बोलूंगी। तो अगर डोमिनेंट जीन एक भी है तो एक्सप्रेस तो वही करेगा, और कैपिटल टी क्या एक्सप्रेस करता है? टॉल। तो ये जो जनरेशन है बेटा जी, ये है जनरेशन 1, ठीक है बेटा, ये है जनरेशन 1। अब जनरेशन 1 को बायोलॉजी में कुछ लिख लेते हैं यार, कुछ स्पेशल टर्म दे दे। जनरेशन 1 को हम नाम देते हैं फाइलिलियल जनरेशन 1, ठीक है बेटा, फाइलिलियल जनरेशन 1। मैम F1 बोल दें क्या? बिल्कुल बोल दो, F1 जनरेशन 1। F1 में हमें हर 100% टॉल मिले, F1 में सब टॉल मिले, ठीक है। टॉल मिले मतलब क्या है? अभी फिनोटाइप दिख रहा है, फिनोटाइपिकली सब लोग कैसे हैं बच्चों? फिनोटिपिकली जो आपको दिखता है ना बाहर से, तो मेंडल ने बाहर से देखा कि भाई सब सारे तो टॉल दिख रहे हैं, फिनोटिपिकली टॉल थे सारे। अब मेंडल को लगा, F1 जनरेशन आ गई, सारे टॉल पौधे आए उनके, ठीक है। अब मेंडल का दिमाग घूमा, मेंडल को ये लगा कि अगर मेंडल का चेहरा बना ले अपन, ठीक है। अब मेंडल को ये लगा कि अगर, ठीक है, अगर पहली जनरेशन में F1 में सारे टॉल थे, टॉल 100% थे, ठीक है, तो F2 में देन F2 में भी 100% ही टॉल होने चाहिए, 100% टॉल मस्ट भी। मेंडल को ऐसा लगा कि सेकेंड जनरेशन में भी टॉल होने चाहिए, इसलिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने बोला चलो सेकेंड जनरेशन में हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब यहां पर मैं तुमको एक रूल सिखाती हूं जो शिप्रा मैम का एक गोल्डन रूल है, ठीक है। अब देखो आपके पास 100% टॉल बने, पहले मैं अच्छे से लिखती हूँ, देखो यही वाला सब सारे पौधे यही बने, अब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओ, मतलब इसी को तुम्हें मेल मानना है और इसी को तुम्हें फीमेल मानना है बेटा, इसी को तुम्हें मेल मानना है और इसी को तुम्हें फीमेल मानना है। अब हर जनरेशन में 2 पूरे मेल 2 पूरे फीमेल तो हाइट के नहीं आ सकते, तो मैंने क्या सिखाया मैम ने कि सबसे पहले जीन को अलग अलग करो, सबसे पहले जीन को क्या करो? अलग अलग करो। कर लिया अलग। अब देखो बच्चों, अभी तुम्हें रूल्स भी सिखाऊंगे मैं। हो सकता है कि ये कैपिटल टी इस वाले के साथ फ्यूज हो जाए, क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। हो सकता है कि ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है स्मॉल टी ये वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाए, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे पीछे कर दोगे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज हो जाए। अब इतना मगजमारी करने से अच्छा है तुमको शिप्रा मैम का एक गोल्डन रूल सिखाती हूँ, जो मैं हर साल के बच्चों को सिखाती हूँ बेटा, गोल्डन रूल, ठीक है। जब भी आपको जनरेशन 1 से दूसरे जनरेशन के पौधे बनाने हैं, उनका कहानी बनानी है, तो सीधा एक रूल लगाओ, 13, 23, 14, 24, ठीक है। और गोल्डन रूल कभी भी फर्स्ट पेरेंट जनरेशन में नहीं लग सकता, F1 जनरेशन में ही लगेगा। जब आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? जब आप परफॉर्म कर रहे हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? ये वाला रूल आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन पहली बार में ही मत लगा देना, सेकंड बार में लगाना। जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं 13, 23, 14, 24, पहले का तीसरे से क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर दूसरे का तीसरे से क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर पहले का चौथे से कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे पीछे लिख सकते हो, और दूसरे का चौथे से, ठीक है। बट ये गोल्डन रूल बाय शिप्रा मैम कहाँ अप्लाइज होगा? ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन। जब आपको F2 जनरेशन बनानी है सिर्फ तभी अप्लाई करना, और हर जगह अप्लाई होगा, मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में, सब जगह। क्लियर है बच्चों? डन 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 डन। अब देखो इसमें आपको कितने प्रकार के पौधे दिख रहे हैं। देखो देखने में, देखो इधर आओ बेटा। देखने में जब मेंडल ने देखा, ठीक है, मेंडल का मुंह बना लें, ठीक है, चलो अब मेंडल यहां से देख रहे हैं। मेंडल ने देखा, ठीक है, मेंडल कुमार ने देखा, भाई मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स ने देखा कि 3 पौधे उनको दिख रहे हैं टॉल, ठीक है। 3 पौधे कैसे दिख रहे हैं बेटा? टॉल। क्यों दिख रहे हैं 3 पौधे टॉल? क्योंकि तीनों के पास कैपिटल जीन था। 2 के पास होगा तो भी टॉल बनेगा, 1 के पास होगा तो भी टॉल बनेगा। और एक पौधा उनको देखने में, और एक पौधा उनको क्या दिख रहा है? देखने में डॉर्फ। अगर देखने में 3 डॉल और 1 डॉर्फ दिख रहा है, देखने में मेंडल देख रहे हैं, तो ये कौन सा कैरेक्टर है? ऑल द आर द फिनोटिपिक कैरेक्टर है कि नहीं? देखने में कोई चीज दिखे, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो आपको दिखता है। शिप्रा मैम चंडाल दिखती है शक्ल से, है नहीं दिखती है, तो फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या दिखा कि 3 पौधे टॉल हैं और 1 पौधे डॉर्फ है। पर अभी भी मुझे यहाँ पर एक पेज और चाहिए।
यहाँ पर एक पे जेनेटिक्स इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट यार, आई रियली लव्ड इट, मुझे तो बड़ा मजा आता है यार। चलो रुक जाओ यार, कॉपी 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 पेस्ट पेस्ट, चलो आओ बेटा ध्यान से देखो, आप देखो अब हमारे पास देखो F2 जनरेशन में मेंडल यहां से मेंडल का मुंह बना लें, ये मेंडल का मुंह तो कुछ और ही बन गया है, मेंडल का मुंह तो कुछ और ही लग रहा है, ठीक है चलो यहाँ पर आते हैं मेंडल का मुंह। अब मेंडल यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, मेंडल ने जब यहाँ से देखा तो उनको फिनोटिपिकली क्या दिख रहा है मैम, जब मेंडल ने यहाँ से देखा तो मैम मेंडल को टॉल दिख रहे हैं बेटा जी, कितने देखने में, मेंडल को देखने में मेंडल ने पौधे उगाए तो उन्होंने देखा कि भैया 70% पौधे तो टॉल ही हैं, 3 उनको दिख रहे हैं टॉल, ठीक है, 3 में क्या है, एक कैपिटल टी है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, और एक दिख रहा है उनको डॉर्फ मोना, ठीक है, डॉर्फ दिख रहा है, ठीक है, जो कि है स्मॉल टी डन। मेंडल को देखने में ये लग रहा है, तो अब मैं लिखूं कि मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है बताओ, फिनोटिपिक रेशियो बेटा 3:1। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आए कि अगर मेंडल ने 100 प्लांट लगाए, ठीक है, 100 प्लांट लगाए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से समझते जाना, आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ध्यान से समझो, आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना परसेंटेज दिखेगा टॉल बताओ, और कितना परसेंटेज दिखेगा डॉर्फ, ठीक है, कितना परसेंटेज दिखेगा बेटा जी डॉर्फ, ध्यान से समझते जाना, ठीक है, कितना परसेंटेज दिखेगा डॉर्फ, तो 70% दिखेगा टॉल क्योंकि 4 में 3 है वो, और 25% दिखेगा डॉर्फ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, मतलब 70 पौधे दिखेंगे टॉल और 30 पौधे दिखेंगे आपको डॉर्फ, समझ में आई बात, 30 पौधे क्या दिखेंगे आपको डॉर्फ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस नाउ। पर अगर आप देखें, ध्यान से समझना, पर अगर आप देखें तो क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन भी यही है बच्चों, क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन भी यही है बेटा जी, नहीं मैम, एक है होमोजाइगस टॉल, ठीक है, और 2 है हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके जीन अलग अलग है, कैपिटल एक स्मॉल है, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और एक है होमोजाइगस डॉर्फ, और डॉर्फ हमेशा होमोजाइगस ही रहता है, ठीक है। चलो भैया अब देखो, ये क्या है होमोजाइगस मतलब जीन कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। पर बेटा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस मुझे कब देख के पता चला, जब मैंने उनके जीन देखे, बिना जीन देखे तो तीनों टॉल ही दिख रहे थे ना, ठीक है, और एक दिख रहा है आपको डॉर्फ, ठीक है, तो इनके अगर मैं जीन देखूं तो कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 2, और स्मॉल टी कितना है 1। तो जब आप जीन देख रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज द जीनोटाइप, ये क्या है बेटा जीनोटाइप। जब आप सिर्फ उसका फीचर देख रहे हैं, फीचर मतलब देखो, फीचर देख रहे हैं तो पी से याद रखो फीचर, जीन देख रहे हैं तो जी से याद रखो जीनो, ठीक है, फीचर पी फिनो, जीन जीनोटाइप, ठीक है। तो अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बच्चों, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, इसके सवाल सॉल्व करना है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 1:2:1। 1 क्या है कैपिटल टी, 2 क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी डन। अभी मैंने आपको पुनेट स्क्वायर बनाना इस क्लास में नहीं सिखाया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अभी मैंने आपको डब्बे बनाना नहीं सिखाया है, क्लियर है बच्चों, बोलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सब चीज तुमको एक एक लाइन सिखाई मैंने, कैसे करना है। सबसे पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है। क्रॉस कैसे करोगे, ऐसे आर्टिफिशियल, मेंडल ने सिखाया है कि ऐसे ही होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फिर मेंडल को ये लगा, मेंडल ने सोचा कि अगर F1 जनरेशन में सारे टॉल आते हैं, ठीक है, मेंडल को ये लगा कि अगर F1 जनरेशन में सारे टॉल आते हैं, कैपिटल टी 100% टॉल है यहाँ पर, तो F2 जनरेशन में भी सारे टॉल आने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर F2 जनरेशन में सारे टॉल आने थे तो मेंडल ने दिमाग लगाया, चलो इसको सेल्फ फर्टिलाइज करके देखते हैं। जैसे ही उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, टंग 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 13, 23, 14, 24 रूल लगा। देखो, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से, 13, 23, 14, 24 गोल्डन रूल। कभी भी आप पेरेंट में मत लगा देना, समझ में आई बात। कभी भी 13, 23, 14, 24 रूल
अगर आप इसमें भी लगा के देखोगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो 13, 23, 14, 24 रूल जो है यहीं पर अप्लाई करना है F1 जनरेशन में, तो आपको ये गैमेट्स मिलेंगे। इन गैमेट्स में जब मेंडल ने देखा कि ओ तेरी, तो मेंडल ने देखा कि 3 पौधे उन्हें टॉल दिख रहे थे, विजिबल थे, ठीक है, फिनोटाइप है ये, ठीक है, दिख रहे हैं वो, तो 3 टॉल दिखे। मेंडल ने देखा ओ तेरी, तो एक तो डॉर्फ दिख रहा है, मतलब अगर उनके 1000 पौधे आए तो 750 पौधे टॉल दिख रहे थे और 250 पौधे डॉर्फ दिख रहे थे। तो मेंडल ने बोला हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डॉर्फ क्यों आ गया, ठीक है, ये डॉर्फ क्यों आ गया, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेंडल का रेशियो जो देखने में आया वो 3:1 था, ठीक है। फिर उसके बाद मेंडल ने दिमाग लगाया कि भाई ये ऐसा क्या हो रहा है कि F2 जनरेशन में एक डॉर्फ आ गया। मेंडल ने दिमाग लगाया तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि समथिंग, यार मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखूंगी जीनोटाइप के पहले, ओ समथिंग, थोड़ा सा मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए, आज बहुत लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। मेंडल का कंक्लूजन क्या है, देखना ध्यान से, है ना बच्चों, बड़ा मजा आएगा, ठीक, देखो आ जाओ। ओके, मेंडल को ये लगा कि भाई मेरे 750 पौधे टॉल क्यों है, डॉर्फ क्यों आ गया। अगर F1 जनरेशन में सारे टॉल थे तो भाई F2 में सारे टॉल आने चाहिए थे ना। मेंडल ने दिमाग लगाया, ठीक है, मेंडल ने दिमाग लगाया, देखो मेंडल ने दिमाग लगाया इन पेरेंट, वन पेरेंट, इन पेरेंट्स लिखती हूं, इन वन पेरेंट इज डॉर्फ, समझ में आई बात, ठीक है, एक पेरेंट डॉर्फ था। इट मीन्स समथिंग कॉल्ड फैक्टर, ध्यान से समझना, इट मीन्स समथिंग कॉल्ड फैक्टर, देखना, इट मीन्स समथिंग कॉल्ड फैक्टर, बेटा समथिंग कॉल्ड फैक्टर is transferring from parent to F1 generation but not expressed then expressed, देखो मेरे भगवान मेरी स्पेलिंग से बचाए, ठीक है, then not expressed, then it is transferring to F2 generation and expressed, ठीक है। लेटर ऑन, अब देखो अगला पॉइंट क्या लिख रही हूं मैं, अभी समझा रही हूं क्या लिख रही हूं। लेटर ऑन दिस फैक्टर इज कॉल्ड जीन, समझ में आई बात। देखो मेंडल ने बोला कि F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, मतलब तो हमको कैसा दिखा F1 जनरेशन में, ये वाला पौधा दिखा पूरा, तो मेंडल को ये लगा कि ये वाला कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं रहा है। पर जब अगली जनरेशन आई तो मुझे डॉर्फ पौधा दिखा, और ये डॉर्फ पौधा बिल्कुल इस तरीके से का दिख रहा था। तो मेंडल ने ये बोला कि इसका कोई फैक्टर F1 जनरेशन में भी आ रहा था जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर यही फैक्टर जो है ये F2 जनरेशन में आया और हमको दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये कि ये जो फैक्टर होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करते हैं, भले दिखे या नहीं दिखे, समझ में आई बात। ये जो फैक्टर है, ये जो डॉर्फ वाला फैक्टर है, ये नेक्स्ट इस जनरेशन में भी आया है पर हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कब दिखा, जब नेक्स्ट जनरेशन हुई, ये जब दोनों फैक्टर एक साथ हुए तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इसका मतलब ये कि कई बार जीन्स जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जीन्स जा नहीं रहा है, कई बार जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे उसको मौका मिला, जैसे ही वो रेसेसिव के साथ आया, जैसे ही दोनों रेसेसिव की पेयरिंग हुई, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो मेंडल ने उस फैक्टर को, देखो मेंडल ने उस चीज को कहा फैक्टर, बाद में उसी फैक्टर को हमने जीन नाम दिया। समझ में आई बात। मेंडल को ये समझ में आ गया था कि कुछ भी कोई चीज जो है वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, F1 में नहीं दिख रही है, पर फिर जब हमने उसी पौधे को सेल्फ फर्टिलाइज किया तो वो अगले जनरेशन में दिखाई दी। इसका मतलब ये कि पेरेंट्स से वो फैक्टर आ रहा था जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में दिखाई दिया। लेटर ऑन इसी फैक्टर को हम जीन कहे,
समझे? कई मम्मी और पापा से दोनों से बालों के टेक्सचर के जीन आ रहे हैं, पर पापा के बालों का टेक्सचर आपके बाल में दिखाई दे रहा है, मम्मी का नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि मम्मी का नहीं आया होगा, हो सकता है कि आपके बच्चों में मम्मी के टेक्सचर का जीन दिखाई दे। समझ में आई बात? तो हर पेरेंट से अपने अपने फैक्टर आ रहे हैं, हो सकता है कि वो एक्सप्रेस हो सकता है वो एक्सप्रेस ना हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सो दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाउ व्हाई वी कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, इसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? समझो, इसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? देखो, तुमने प्योर प्लांट लिया पर तुमने F1 जनरेशन में बना क्या दिया? कैपिटल T स्मॉल t। तो ये बना है ना, हाइब्रिड ही तो है ये। हाइब्रिड बना कि नहीं बना? बोलो। पर क्योंकि आप यू आर मेकिंग हाइब्रिड ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, क्योंकि आप एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बना रहे हैं, then it is called as mono hybrid cross. That is why it is called as mono hybrid. Hybrid हो गया ना, कैपिटल T स्मॉल t. I hope this is the crystal clear to all of you बेटा. This is the crystal clear all of you बेटा, है ना? नहीं आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, देन तो मैं इसको लाइव सेशन में समझाऊंगी आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जब आप सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं और हाइब्रिड बना रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने सबसे पहले प्योर लाइन प्लांट लिया है। ठीक है, उसके बाद इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराया है। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद उनको, जैसे कि मान लो उन्होंने राउंड और रिंकल्ड पे कराया, तो F1 जनरेशन में सारे राउंड मिल गए उनको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया है उसका, तो F2 में क्या मिलेंगे? 3 राउंड और 1 रिंकल्ड मिलेगा। ठीक है, तो मेंडल को ये दिखाई दिया कि F2 जनरेशन में रेशियो 3:1 आया है। ठीक है, समझ में आई बात? और F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। तो मेंडल ने ये जो जीनोटिपिक रेशियो किस आधार पे निकाला है? 1:2:1। ये इस आधार पे निकाला है कि भैया जो जीन होंगे पक्का एक में कैपिटल टी है, 2 में कैपिटल T स्मॉल t है और 1 में स्मॉल t आया है। जब भी आप देखो, जब भी बेटा जी आप ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी कैपिटल T स्मॉल t को किसी कैपिटल T स्मॉल t से या किसी कैपिटल R स्मॉल r को कैपिटल R स्मॉल r से करेंगे और यहाँ पर 13, 23, 14, 24 रूल लगाएंगे, तो एक बार पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसी होगी कि आपके पास स्मॉल r या स्मॉल t आए। तो मेंडल ने दिमाग लगाया कि पक्का एक के पास कैपिटल T है। ठीक है, पक्का जो है एक के पास क्या आया है बच्चों? कैपिटल T है। ठीक है, 2 के पास कैपिटल T स्मॉल t है और 1 के पास स्मॉल t है। तो मेंडल ने ये दिमाग लगा के बताया कि ये जीन कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ में आया? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए जीनोटिपिक रेशियो। दिखने में तो सारे तीनों, आपको क्या लगता है जो पौधे आप जा रहे हैं बाजार में या खेतों में देख रहे हैं और वो टॉल दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सारे कैपिटल टी होंगे? हो सकता है ना कैपिटल T स्मॉल t हो, यस है ना, हो सकता है कि कैपिटल T स्मॉल t हो। तो मेंडल का दिमाग जो है मोनो हाइब्रिड के F1 जनरेशन में लगा कि सारे ये आए होंगे, पर मेंडल ने ये नहीं सोचा कि ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, तभी स्मॉल t आ गया है। तो जो पौधे आप देख रहे हैं वो देखने में टॉल हो सकते हैं, पर हो सकता है उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये वाला हो। मेंडल ने तो दिमाग ही नहीं लगाया। बाद में जब उनके पास 25% डॉर्फ आए, तब उन्होंने बोला पक्का ये हुआ है कि स्मॉल टी वाले एक साथ आ गए। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। ठीक है, कभी भी आप पढ़ना मत छोड़िए, समझना मत छोड़िए, क्योंकि लाइफ हर दिन आपको एक लेसन देती है और उस लेसन से आपको सीखना है क्या? आगे बढ़ना। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने ये देखा कि मेंडल ने सिर्फ अपनी अकल लगा कि ऐसा हुआ होगा, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। और सोचो, ऐसा हुआ होगा के चक्कर में आज हम ये सीख पाए कि हमेशा जीन पेयर में होते हैं और एक मम्मी से और एक पापा से आता है। तो अगर आपको पढ़ाई में होना है इवन और करना है क्लास में टॉप, तो आपको लगाना है मायाम का कोड Y547। ये कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। सफलता बैच और अपना सक्षम बैच और निश्चय बैच, जिसमें भी आप इनरोल करना चाहते हैं उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। Y547 कोड लगाने के बाद आपको सक्षम बैच में भी एडमिशन मिल सकता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी भी पूरी बाकी है, जो शिप्रा मैम क्लास 11 में पढ़ाने वाली है। सफलता बैच में मैम पूरी बायो पढ़ाने वाली है। निश्चय बैच में सैंपल पेपर कराने वाली है। तो जिसको भी लेना है वो एक कोड लगाए और बायोलॉजी का बेताज बादशाह बन जाए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द टुडेज सेशन। इवन आई लर्न तो मैंने कर लिया था, बट आई एंजॉयड थॉरोली दिस सेशन। प्लीज मुझे बताना कैसा लगा, कुछ ना समझ में आया, प्लीज लेट मी नो। आई एम हियर फॉर यू ओनली गाइस। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों के, बाय बाय, टेक केयर।